मैंने इसी साल अपनी 12th क्लास पास करी है और मेरा एडमिशन एक घर के पास वाले कॉलेज में हो चुका है। मैं अपने कॉलेज एक बस से जाया करता हूँ और आते वक्त भी उस बस से आता हूँ जो कि मेरे को एक बस स्टैंड पर उतारती है। वो बस स्टैंड मेरे घर से थोड़ा दूर है, अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास। मैं उस बस स्टैंड से अपने घर तक चलना ही प्रेफर करता हूँ। अराउंड 2 महीने तक ये करते हुए मैंने देखा कि उस बस स्टैंड और मेरे घर के बीच में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ती है। बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है। मुझको एग्जैक्ट फ्लोर तो नहीं पता कि उस बिल्डिंग के अंदर कितना है, बट मैं इतना कह सकता हूँ बिल्डिंग काफ़ी लंबी है। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है और उसके अंदर कोई नहीं रहता। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो बिल्डिंग अभी तक आधी बनी हुई है और वो किसी के भी रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही मेरे को बात पता चली, उसके बाद मैं सोचा कि उन्हें इस बिल्डिंग की तरफ जाया जाए, क्योंकि अगर मैं उस बिल्डिंग की दूसरी साइड से निकलूँ तो मेरे घर और उस बस स्टैंड की दूरी करीब 500 मीटर तक कम हो सकती है। इसका मतलब कि मुझको सिर्फ आधा ही चलना पड़ेगा। ये मेरे लिए एक काफ़ी बढ़िया शॉर्टकट हो जाता। इसलिए ये सब देखने के 1 हफ्ते बाद ही मैं उस बिल्डिंग के पास गया। हमने देखा कि उस बिल्डिंग के गेट के ऊपर एक बहुत बड़ा ताला लगाया हुआ है, लेकिन उस गेट के पास ही एक छोटा सा छेद था जिसके अंदर से मैं आराम से निकल सकता हूँ। मैं उस छोटे से छेद से उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया। उस बिल्डिंग के अंदर एक भी गेट या कोई भी खिड़की नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर गया तो मैं देखा उस बिल्डिंग में अभी तक काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि किसी भी खिड़की या गेट के न होने की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा रोशनी आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक काफ़ी बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उस बिल्डिंग में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन कुछ भी अजीब सा नहीं था। एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में ये सब देखना काफ़ी कॉमन था। उस बिल्डिंग के फर्श पर काफ़ी ज़्यादा कचरा था, इस वजह से ही हम चलना थोड़ा सा मुश्किल था। मैं कैसे भी करके उस बिल्डिंग के दूसरी साइड गया और मैं वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गया। मैं जब वहाँ से निकला तो मैं गली में पहुँचा जो कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर थी। मैं ये काम अब रोज़ करने लगा था। मैं अपने कॉलेज से उस बस स्टैंड तक आया करता था और उस बस स्टैंड से अपने घर तक उस बिल्डिंग के रास्ते। मेरे लिए चलना अब काफ़ी कम हो चुका था, इसलिए मैं काफ़ी खुश था और बिल्डिंग एक काफ़ी अच्छे शॉर्टकट की तरह काम कर रही थी। करीब 2 साल बाद मैं अभी तक उस बिल्डिंग के रास्ते आया करता था, लेकिन एक दिन मेरे साथ काफ़ी अजीब चीज़ हुई। मैं बस स्टैंड पर उतरा और उस बिल्डिंग के अंदर घुसा, लेकिन आज वो बिल्डिंग थोड़ी अजीब लग रही थी। उस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा अजीब सी बदबू आ रही थी और वहाँ पे मेरे को काफ़ी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझको कोई घूर रहा है, लेकिन मैं कुछ उसका मतलब नहीं निकाल पाया और जल्दी से अपने नाक पे हाथ रखकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उस दिन जब तक मैं अपने घर तक पहुंचा, मुझको लगातार ऐसा ही लग रहा था कि मुझको कोई घूर रहा है, लेकिन मुझको मेरे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही दिन मेरे पेरेंट्स को किसी काम की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा। मैं उस दिन अपने घर पर अकेला था। मैं अपने रूम में बैठा बैठा अपना फ़ोन चला रहा था कि तभी मुझको अपने हॉल से एक प्लास्टिक की बॉल की आवाज़ आई। वो बॉल ऐसे लग रही थी जैसे सीढ़ियों से किसी ने गिराई हो। मैं उठ के गया तो मेरे को अपने पूरे हॉल में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझको लगा कि शायद बाहर बच्चे खेल रहे होंगे और ये आवाज़ उसी बॉल की होगी। मैं वापस अपने कमरे में गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। तभी मुझको ऐसा लगा कि किसी ने टीवी ऑन करा। मैं अपने टीवी के पास गया तो मैंने देखा कि वो अभी तक ऑन पड़ा था। ये मेरे लिए काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऐसा कभी कर ही नहीं सकते थे। मैंने टीवी को बंद करा और वापस अपने कमरे में आके बैठ गया, लेकिन अब मुझको काफ़ी अजीब लग रहा था। मेरे को वापस ऐसा लग रहा था कि मुझको कोई घूर रहा है, लेकिन मेरे आसपास अभी तक मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया था। जब मुझको बहुत देर तक ऐसा ही लगता रहा कि मुझको घूर रहा है तो मैं खड़ा हुआ और पूरे घर का राउंड मार के आया। मेरे को बस खुद को विश्वास दिलाना था कि मेरे आसपास कोई नहीं है। जब मैं अपने पूरे घर का राउंड मार के आया तब मुझको ऐसा लगा कि मैं अब थोड़ा ठीक हूँ। थोड़ी देर में शाम हो गई। मैंने खुद के लिए खाना बनाया और फिर जाके सो गया। जब मैं सो रहा था तो मुझको एक काफ़ी अजीब सा सपना आया। सपने में मैं उसी बिल्डिंग के अंदर था और उस बिल्डिंग के कोने में मुझको एक बच्चा दिखाई दे रहा था। मैंने उस बच्चे के पास जाने की सोची, लेकिन जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो बच्चा अपनी जगह से गायब हो गया। अब उसकी जगह पे मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही थी। मैं उसके थोड़ा पास गया तो मैंने देखा कि उस बच्ची की लाश थी।
उस लाश के ऊपर बहुत सारे कीड़े घूम रहे थे और बहुत सारे चूहे उस लाश को नोच के खा रहे थे। मेरे को अचानक से वो बदबू वापस आने लगी और मेरे को वहीं पर उल्टी हो गई। ऐसा करते ही मेरी आँख खुल गई और जैसे मेरी आँख खुली मैंने देखा कि मेरी छत पर वो बच्चा लटका हुआ है। उसका चेहरा मेरी तरफ था लेकिन उसकी आंखें एकदम काली थी। वो सिर्फ मुझको घूरे जा रही है। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। क्या पता ये शायद डर की वजह से था या फिर उस बच्चे ने ही कुछ करा था। कुछ आधे घंटे तक मुझे घूरने के बाद वो बच्चा एक मकड़ी की तरह रेंगते हुए उस कमरे से बाहर निकल गया। उस बच्चे के मेरे कमरे से बाहर निकलते ही मैं वापस हिल पा रहा था। मैं वाकई गया और अपने कमरे की लाइट ऑन करी। मेरे को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझको क्या करना चाहिए, लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं ये सब सोच रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं अगले दिन भी कुछ काम ढंग से नहीं कर पा रहा था। मेरे पेरेंट्स जब घर पे आए तब मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझको पता था कि वो समझ नहीं पाएंगे। मैं अगले 2 दिन तक कॉलेज भी नहीं गया क्योंकि मेरे को बच्चा अभी तक कई बार दिखाई दे चुका था, लेकिन कॉलेज तो मुझको जाना ही था। मैं अपने कॉलेज के लिए अपने घर से निकला और उस बिल्डिंग में चला गया। उस बिल्डिंग में जाते ही मुझको वापस से बदबू आने लगी। मैं जैसे जैसे करके उस बिल्डिंग के अंदर तक गया। मैं जब उस बिल्डिंग के आधे रास्ते पहुंचा तब तक मुझसे बदबू बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। मैं बस उस बिल्डिंग से जल्द से जल्द निकल जाना चाहता था। तभी मेरे पैर के पास से एक चूहा निकला और वो जाकर एक कोने में चला गया। जब मैंने उस कोने में देखा तो मेरे को वही चीज़ जो कि मैंने सपने में देखी थी वो दिखाई दी। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस चीज़ के पास जाऊं, लेकिन मैंने कैसे तो करके हिम्मत करी और फ़ोन की टॉर्च ऑन कर उस कोने में गया। उस कोने में उस बच्ची की लाश पड़ी थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा गल चुकी थी। उसकी शक्ल भी किसी को पहचान में नहीं आ सकती थी। ये देखकर मुझको बहुत अजीब सा लगने लगा। मैं भागकर उस बिल्डिंग से बाहर निकला और जाते ही मुझको वहाँ पे उल्टी आ गई। मैं थोड़ा शांत हुआ और पुलिस को कॉल करा। पुलिस से मेरे को पता चला कि वो बच्चा अपने घर के पास से कुछ दिनों पहले ही गायब हुआ था। उनको उस किडनैपर का या फिर उस किलर का तो पता नहीं चला, लेकिन उस दिन के बाद से उसको बच्चा ढूंढना बंद हो गया था। मैंने अब उस बिल्डिंग के रास्ता जाना ही बंद कर दिया था। भले ही मुझको रास्ता लंबा पड़े, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी वापस एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता था।